वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस भी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नाबार्ड का आज का हमारा टॉपिक है नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। और आपका ये टॉपिक है आपका आरआरबी। उसी में आप लोगों का और थोड़ा बहुत आपका और भी सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इससे पहले कि भाई नाबार्ड की क्लास को मैं आप लोगों को शुरू करूँ, उससे पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में चैनल को लाइक और शेयर दो। कोई भी सवाल आप लोग कमेंट सेक्शन पर डाल लो और उसके ऊपर मैं आप लोग वीडियो बनाकर जवाब दे दूंगा। उसकी चिंता आप लोग मत करो। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ हमेशा पहले इस साइड में आप लोगों को पेपर्स लगाती हूँ, उसके बाद इस साइड पे, उसके बाद इस साइड पर, उसके बाद इस साइड से। मतलब कभी भी आप लोग इधर से उधर मत जाना, हमेशा उधर से इधर आप लोग आना। क्योंकि इसी में मैं राइट हैंडेड हूँ ना, तो लिखने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो मैं वो टेक्निक यूज़ करता, लेकिन मैं राइट हैंडेड हूँ। तो चलो, नाबार्ड का आज का हमारा टॉपिक है आपका नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। कॉन्सेप्ट्स कम फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बांग्लादेश इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल ईयर 1990 to 1993 बाय इसके कैलिया कमिटी मेंबर। इसका आइडियल साइज होता है आपका मैक्स 20 मेंबर्स, मिनिमम 10 मेंबर्स। वर्क होता है बाय द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द पुअर पीपल, गिव्स ट्रेनिंग टू द पुअर पीपल थ्रू दिस क्रिएट एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। मतलब भाई नाबार्ड ने देखा कि भाई गांव में जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के पास ये ट्रेनिंग ही नहीं होता। उन लोगों के पास ये ट्रेनिंग ही नहीं होता कि भाई सामान कहाँ से खरीदना है, कैसे सामान को रॉ मटेरियल से किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि भाई हम लोगों को एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिससे कि भाई इन लोगों को कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दे, इन लोगों को रॉ मटेरियल्स दे, इन लोगों को जो भी सामान ये लोग तैयार कर रहे हैं, ये सारे सामान हम लोग वापस खरीद के किसी जगह पर जिसको ये ज़रूरत है उन लोगों को हम लोग बेच देंगे। इसीलिए आपका ये सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का आपको इंट्रोड्यूस किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका ये इंट्रोड्यूस किया गया। इसका पूरा नाम है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। इसका कॉन्सेप्ट आपका आया था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बांग्लादेश में ये पहले अवेलेबल था, जिसके ऊपर वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बांग्लादेश से। इसका उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया आपका 1990 to 1993 में बाय इसके कालिया कमिटी। इसका मेंबर जो है, मेंबर आपका नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ इसका आइडियल साइज का जो मेंबर है वो है आपका 10 से 20 आपका इसका आइडियल साइज होता है। वर्क आपका ये होता है कि भाई ये जो भी आपका प्रोडक्ट्स वगैरह गरीब लोग जो तैयार करते हैं उसको खरीद लेते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और इन लोगों को रॉ मटेरियल्स देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सामान को परचेस करके ये लोग बेच देते हैं। जिससे वजह से कि ये होता कि भाई रूरल एरिया पे, गाँव पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है कि भाई काम तो मिल रहा है ना, भाई ट्रेनिंग दे रहा है, पैसे की ट्रेनिंग दे रहा है, जो भी सामान चाहिए बनाने के लिए वो सारी सामान ये लोग दे रहा है, जो भी हम लोग बना रहे हैं वो यही लोग खरीद कर कहीं जाकर बेच रहे हैं। मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह है, ये गरीब लोगों को तो नहीं पता होता ना, ये सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपका SHG बना के खुद ही इन लोगों से खरीद लेते हैं, उन लोगों को पैसा दे देते हैं, उसको जाके बेच देते हैं। जिससे कि ये होता है कि भाई और भी आसपास के जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं ना, वो इनकी तरफ आप लोगों को आकर्षित होते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता जाता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है। यही है आपका नाबार्ड का SHG या सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। नाबार्ड का जो फंड्स है, फंड्स मैनेजमेंट नाबार्ड, उस पर आपका आता है LTIF लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। अगला है आपका माइक्रो इरिगेशन फंड और आपका है RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। बस इतना ही जान लो, इसके ऊपर और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आपका रेगुलेटेड करता है नाबार्ड, इंट्रोड्यूस्ड इन 1995-1996। बस इतना ही है, इसके ऊपर और ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या क्या चीज़ें है, इसको लेकर उतना ज़्यादा मत जाओ, वो आता नहीं है, बस इतना ही आता है आपका। अगला है आपका रीजनल रूरल बैंक। ये रीजनल रूरल बैंक जो है ना, ये आपका गांव का है, मतलब रूरल एरिया का आपका ये बैंक है। आपका गांव का बोलना गलत होगा, क्योंकि भाई शहर में भी कभी कभार रूरल बैंक आपका होता है, ऐसा नहीं है कि भाई रूरल बैंक नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली आपका ये रूरल बैंक रूरल एरिया में आप लोगों का होता है। रीजनल रूरल बैंक जो है आपका एस्टेब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1975। फर्स्ट RIB प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद UP। स्पॉन्सर बैंक था इसका सिंडिकेट बैंक, ऑथराइज कैपिटल था आपका 5 करोड़ रुपए। आप बोलोगे कि सर ये स्पॉन्सर बैंक क्या है? स्पॉन्सर बैंक मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता आप लोग मत करो। स्पॉन्सर बैंक मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अभी के लिए आप इतना ही पढ़ लो कि भाई ये प्रथमा ग्रामीण बैंक था आपका, ये पहला बैंक मुरादाबाद UP में आपका था। ये वर्क अंडर नाबार्ड अंडर RRB एक्ट 1976। इसका जो RRB जो होता है ना, वो 3 हिस्सों में आपका बटा होता है। इसका जो ओनरशिप है वो आप लोगों का 3 हिस्सों में बटा होता है, जिसमें से 50% तो आप लोगों का होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 15% होता है जिस स्टेट में है
उस स्टेट में आपका ये स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा आपका होता है स्पॉन्सर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक। अभी आप बोलोगे कि सर ये स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट 15% मतलब जिस स्टेट में है उसी स्टेट का। ये जो आरआरबी जो है ना, अगर आप त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में अगर आप जा रहे हो, त्रिपुरा रूरल बैंक में अगर आप जा रहे हो, तो ये जो त्रिपुरा का जो आपका जो रूरल बैंक है ना, ये आपका आसाम में नहीं मिलेगा, या तो आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, मुंबई पे नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश पे नहीं मिलेगा, हरियाणा पे नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश पे जो रूरल बैंक है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, आपको ये वेस्ट बंगाल पे नहीं मिलेगा, या तो आपको त्रिपुरा पे नहीं मिलेगा। आसाम पे जो रूरल बैंक है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ आसाम पे ही मिलेगा, आप लोग वेस्ट बंगाल पे नहीं मिलेगा, या तो आप मध्य प्रदेश पे चले जाओगे उधर नहीं मिलेगा, हरियाणा पे नहीं मिलेगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपका रीजन बेस्ड या स्टेट बेस्ड ही आपका होता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसका नाम है रीजनल रूरल बैंक। मतलब किसी न किसी रीजन पे ये लिमिटेड होता है, ये सीमित होता है, इसके बाद ये फैल ही नहीं सकता। इसको इसी तरीके से आपका डिजाइन किया गया है। इसका रिकमेंड हुआ था बाय द नॉर्थ कमिटी। नो नाबार्ड मतलब कोई भी आपका नो नाबार्ड गोवा सिक्किम सॉरी ये है आपका नो आरआरबी। मतलब ऐसी कौन सी दो स्टेट है जहां पर कोई आरआरबी नहीं है, ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर कोई आरआरबी नहीं है, वो है आपका गोवा और सिक्किम। गोवा सिक्किम में आप लोगों का कोई भी आरआरबी नहीं है। इस पे आप लोगों को कोई मिनिमम बैलेंस नहीं कर मेंटेन नहीं करते। ये जो होता है ना, ये आप लोगों को गरीब लोग के लिए होता है। यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें सुविधा आपको नॉर्मली बैंकिंग का आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ये नॉर्मली आप लोगों का गरीब लोगों के लिए होता है। जो भी आपका बैंक का जो फॉर्मेलिटीज वगैरह होता है सब कुछ इधर लगता है, मतलब नॉमिनेशन से लेकर पासबुक तक आप लोगों को सब कुछ इधर प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा बहुत स्पेशलिटीज में चेंजेस डिफरेंस रहती है, लेकिन हाँ ये आप लोगों का गरीब लोगों के लिए होता है। और इस पर आप मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और ये नॉर्मली जिनके पास थोड़ा थोड़ा करके पैसा होता है, जो गरीब लोग होते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली आपका डिजिटल रूरल बैंक बनाया गया है। ये गाँव में तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, रूरल एरिया में आप लोगों को आसानी से मिलेगा, लेकिन सिटी में भी आप लोगों को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ये गलत चीज़ है कि बस सिटी या टाउन पे तो मिलेगा ही। सिटी बड़ा सिटी में मिलना थोड़ा, लेकिन मिलेगा ऐसा नहीं है। रीजनल रूरल बैंक आपका जो है ना, कभी कभार आप लोगों का आती है, ये रीजनल बेस्ड ही होता है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, त्रिपुरा का जो रूरल बैंक है वो आप लोगों को दिल्ली में नहीं मिलेगा, हरियाणा में नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश पे नहीं मिलेगा, वेस्ट बंगाल पे भी नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल पर जो आपका रूरल बैंक है ना, वो आप लोगों को आसाम पे नहीं मिलेगा, त्रिपुरा पे नहीं मिलेगा, हरियाणा पे नहीं मिलेगा। मतलब ये हमेशा आपका स्टेट और रीजन बेस्ड ही होता है। तो कभी कभार ये आप लोगों का, अब देखना कि आरआरबी के जब एग्जाम जब दोगे ना, आपको लिखा होगा कि भाई आप लोगों को इसी स्टेट के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई है ही नहीं स्टेट के बाद आपको भेजेंगे कैसे। अगर आप मान लो कि भाई आप उस स्टेट के नहीं हो, आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर उधर का क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, जो भी क्राइटेरिया से आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन से, और आपने उस स्टेट में जाकर अप्लाई कर दिया, उधर आपको नौकरी भी मिल गया, लेकिन फिर भी चाहो तो खुद की स्टेट में नहीं वापस से आ सकते हो, क्योंकि भाई आपके पास चॉइस ही नहीं है। उस स्टेट में आपकी स्टेट में तो वो बैंक है ही नहीं, आपको तो उसी स्टेट में जाना पड़ेगा ना। इसीलिए आरआरबी के ऊपर मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। तो 7 अक्टूबर 1975 को एस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट आरआरबी है आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद यूपी। स्पॉन्सर बैंक है आपका सिंडिकेट बैंक, ऑथराइज कैपिटल था 5 करोड़। स्पॉन्सर बैंक मैं आपको पढ़ाऊंगा। वर्क अंडर है आपका नाबार्ड, अंडर आरआरबी एक्ट 1976। ओना होता है आपका 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट 15% और 35%, या नेशनल बैंक होता है आपका 35%। रिकमेंडेड बाय द नॉर्थ कमिटी। नो आरआरबी है गोवा सिक्किम, और इस पर कोई मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। बस इतना ही है। नाबार्ड का आज का क्लास यही खत्म होता है। और भी नाबार्ड के ऊपर बहुत सारे क्लासेस पेंडिंग है, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप लोग उसके ऊपर नोट्स बना लो, नहीं तो आप लोगों को आगे जाकर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसके ऊपर मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक दे देना भाई, मुझे आप लोगों के लिए ये सारी नोट्स बनाना पड़ रहा है, तो भाई एक लाइक तो मेरा भी बनता है भाई। और पढ़ लेना, रट्टा मत मारना, सेफ रहना, मास्क पहनते रहना। आज के लिए क्लास इतना ही। गुड बाय।